Hello kids, how are you? My dear friends, how are you? Fine? बहुत बढ़िया बच्चों, बेसिक बात अपना चैनल, टॉपिक सब्जेक्ट अपना साइंस, टॉपिक अवर फूड और आज का सब टॉपिक डिसीज। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम डिसीज लेकर भी आएंगे। अरे यार, मैं कोई वायरस तो नहीं डिसीज लेके आऊंगा, डिसीज पढ़ाने की बात कर रहा हूँ भैया, डिसीज पढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों आप एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये कोई चैप्टर नहीं चल रहा है, ठीक है। ये आपका कोई एक रिदमिक स्टडी नहीं चल रही है, ठीक है। ये आपका एक बेसिक बात है, जो कॉमन चीजें हैं उनको बताया जा रहा है, ठीक है। तो अवर फूड में मैंने आपको सब कुछ बताया। आज हम लेकर के आए हैं डिसीज, फिर वही बात, हम लेकर के नहीं आए, ये टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे खाने में हम बना रहे हैं, बीमार है, ठीक है। अच्छा, तो ये डिसीज जो है, जिसको हम हिंदी में बीमारियां भी कहते हैं, बीमारियां, या आप इसको रोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रोग है आपका, ये जो डिसीज है, ये एक्चुअली है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डिसीज? अगर इस पर हम कभी डिस्कस किए हो, ठीक है। जनरली हम लोग कहते हैं बीमार हो गए, ठीक है, इलनेस हो गया, सर आई एम इल ड्यू टू इलनेस आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास। डॉक्टर साहब मुझे बीमारी हो गई। तो ये व्हाट इज डिसीज? कैसे जानते हैं कि हमें बीमारी हो गई? बच्चों पहला क्वेश्चन ये है, पहला डिस्कशन हमारा आपका इस पे होना है। तो बच्चों सीधी सी बात है कि डिसीज गड़बड़ी है ना बच्चों। गड़बड़ी का मतलब, अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बच्चों, ठीक है। पेन से क्या करते हैं? लिखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि पेन नहीं चलता कॉपी पे, ठीक है। इस पेज पे नहीं चल रहा, अरे इस पेज पे नहीं चल रहा, अरे फिर हम लोग उसको इंस्पेक्शन करते हैं, फिर हम लोग उसको तहदीब पे करते हैं ना। तो पेन क्या हो गया? बीमार हो गया, नहीं चल रहा, ठीक है। पेन बीमार हो गया, ठीक है। अच्छा, क्यों बीमार क्यों हो गया? क्योंकि जो उसका वर्क था बच्चों वो नहीं कर रहा है, या प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रहा है, बस हो गया डेफिनेशन। तो डिसीज का मतलब क्या है बच्चों? कि अवर बॉडी या बॉडी पार्ट, कुछ भी कह लें। अब बॉडी पार्ट में बच्चों इंटरनल और एक्सटर्नल है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, इनका अगर फंक्शन एबनॉर्मल है बच्चों, जो इनका फंक्शन होता है स्मूथ फंक्शन, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों हमारे अंदर कुछ ना कुछ डिसीज है, हम बीमार हैं, ठीक है। हमारा हैंड हर चीज को पिक करता है, स्मूथली मूव करता है। हम रात में सो करके उठे, सुबह पता लगा हमारा हाथ उठ नहीं रहा है, अरे क्या हो गया, हाथ नहीं उठ रहा, मूव ले आओ, आयोडेक्स ले आओ, आयोडेक्स मलिए, काम पर चलिए। आयोडेक्स क्यों जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि आयोडेक्स इसका मेडिसिन है। क्यों जरूरत पड़ रहा है? हाथ बीमार हो गया, ठीक है, कोई डिसीज आ गया, ठीक है। अच्छे भले हैं, एकदम छींकने लगे, खांसने लगे, फीवर आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब डिसीज आ गई, हम बीमार हो गए, हमारा फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। इंटरनल का हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो गया, ठीक है, एकदम से डिसेंट्री चालू हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ओमशंस होने लगे। तो इसका मतलब कि वो फंक्शन नॉर्मल नहीं रह गया। अगर नॉर्मल होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब हम बीमार है। तो बच्चों सीधी सी बात है, डिसीज क्या है? अगर आपसे कोई पूछे तो डिसीज ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी या बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, उसको बोलते हैं डिसीज। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीज थी, कभी इस पर डिस्कस होता नहीं जनरली। डिसीज 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 की चर्चा नहीं होती, ठीक है, कि डिसीज क्या होता है। अब चर्चा हो गई, चलिए तो बता लेंगे ना। डिसीज इज अ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी और ऑर्गन्स, ठीक है, जिसमें वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों कि इस डिसीज के टाइप क्या क्या होते हैं। ये डिसीज आखिर कितने तरीके की डिसीज होती है बच्चों, ठीक है, ये मेन चीज है।
इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप आधे डॉक्टर तो मैं आपको बना दूंगा पक्का बिना MBBS। हाँ हाँ यार, क्या बात करते हो, ठीक है। तो डिसीज के टाइप क्या है बच्चों, ठीक है, कितने टाइप की डिसीज होती है देखें, चलिए देखते हैं। एक तो बच्चों आपकी डिसीज सबसे मेन जो बहुत होती लोगों को इन्फेक्शन से होती है, इन्फेक्शन, इसको इन्फेक्शियस भी बोलते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज। अब बच्चों इन्फेक्शन किससे होता है, इन्फेक्शन की हिंदी क्या होती है, हिंदी वाले भी अगर बच्चे हमारे देख रहे हो, कभी कभी बच्चे कमेंट करते हैं सर थोड़ा हिंदी बता दिया, संक्रमण, ठीक है। तो इन्फेक्शन बच्चों जनरली वायरस बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो इनसे बहुत सारी डिसीज हमको होती है। कौन कौन सी डिसीज ऐसी है जो इन्फेक्शन से बच्चों हो जाती है? हाँ कोरोना, अरे माय गॉड, ये तो बिल्कुल छाया हुआ है ना, आप देख रहे हो कोरोना, ठीक है, इतना जबरदस्त, इतना भयंकर महामारी है, ठीक है, पेंडेमिक क्या बोलते हैं, ठीक है, इतना लाखों आदमी खत्म हो गया, डेथ हो गई, ठीक है, वायरस से आ गया। एंसेफ्लाइटिस आप सुनते होंगे, ठीक है, दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं, जापानी एंसेफ्लाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ठीक है, ब्रेन का बुखार बोलते हैं, गर्दन तोड़ बुखार बोलते हैं, ठीक है, नेक फीवर, गर्दन तोड़ बुखार, ठीक है, बिल्कुल डेडली होता है, जानलेवा होता है, ठीक है। तो ये बहुत भयंकर इन्फेक्शन होते हैं बच्चों। कैंसरस, ठीक है, कैंसर के इन्फेक्शन हो जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के इन्फेक्शन हो जाते हैं। बहुत जनरल इन्फेक्शन बच्चों कौन से होते हैं, जैसे जुकाम के होते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जिसको आप बोलते हैं, फ्लू, ठीक है, कॉमन कोल्ड, कई नाम इसके हैं लेकिन बात एक ही है, इन्फ्लुएंजा कहिए, कॉमन कोल्ड कहिए, फ्लू कहिए, वो सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। छींकें आने लगेगी, नोज ब्लो होने लगेगी, नाक बहने लगेगी, छी सर, रुमाल, गंदी बातें हो रही, गंदी बात नहीं है तो सबके साथ होता है, ठीक है। जनरली अर्ली 2-3 टाइम्स जुकाम तो होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि बच्चों कितना 200 टाइप, 200 प्रकार का वायरस हमारे आसपास रहता है, वो भी किसका, माय गॉड, किसी का, केवल कॉमन कोल्ड का 200 टाइप का वायरस और बैक्टीरिया हमारे आसपास है, तो हमें इन्फेक्टेड तो करेगा ही। और बड़ी मजे की बात है बच्चों, लोग कह रहे हैं कोरोना का वैक्सीन नहीं ढूंढा गया, अभी तक साइंटिस्ट बच्चों कॉमन कोल्ड का वैक्सीन ही नहीं ढूंढ पाए, है ना बात मजे। कोरोना तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कॉमन कोल्ड का वैक्सीन नहीं बना है बच्चों, ठीक है, इसका वैक्सीन नहीं बना। इसके लिए जो मेडिसिन है, विक्स लगा लो, पतंजलि का बाम लगा लो, काढ़ा पी लो, और विक्स एक्शन 500 खा लो, और दुनिया की डॉक्टर साहब से दवा ले लो जुकाम बुखार की, ठीक है, तो वो एक्चुअली कॉमन कोल्ड की मेडिसिन है ही नहीं। वो कॉमन कोल्ड के जो लक्षण होते हैं, ठीक है, जो उनके प्रॉपर्टीज होती है, जो उनके क्या कहते हैं सिम्टम्स होते हैं, ये उनकी मेडिसिन है। कॉमन कोल्ड की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई, ठीक है बच्चों। तो इन्फेक्शन समझ गए, तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन की डिसीज कौन सी है, जुकाम बुखार सर्दी खांसी। अच्छा, दूसरा इन्फेक्शन बच्चों जो बहुत जल्दी इन्फेक्शन से होता है, वो क्या होता है, इचिंग बच्चों, ठीक है, रिंगवर्म इचिंग, दाद खाज खुजली, बहुत जल्दी इन्फेक्शन से होती है, बैक्टीरियल होती है, जिसके है उसका आपने टॉवेल इस्तेमाल कर लिया, उसकी क्लॉथ इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, और क्या कहते हैं उसके इनर वियर इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। अब आपके फ्रेंड है, उस फ्रेंड के है, ठीक है, आप इनकेस उसके कमरे पे चले गए, आहा क्या बात है सर, और उसका आपके पास है ही नहीं कुछ इनर वियर, आपने स्नान किया और उसका इनर वियर पहन लिया, तो इससे क्या होगा, पट से आपको रिंगवर्म हो जाएगा, ठीक है, इचिंग हो जाएगी, आपको स्किन एलर्जी हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो बहुत कॉमन है। समझ गए बच्चों इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जो वायरस और बैक्टीरिया के थ्रू फैल जाती है, ठीक है, एक दूसरे इंसान से इंसान में फैल जाती है, ठीक है। इंसान से इंसान में कैसे फैलेंगी बच्चों, किसी का जुकाम है, आपके सामने छींक दिया, आपके सामने खांस दिया, ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो हर चीज को मैं कोरोना से क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि कोरोना जो होता है, कोरोना का जो कोविड-19 जो वायरस है, तो बच्चों ये कॉमन कोल्ड का ही है, स्ट्रांग है बस, ठीक है, इसके सारे लक्षण वही है जो कोल्ड के होते हैं। भाई जुकाम हो जाएगा, भाई आपको खांसी आने लगेगी, आपको बुखार भी आ जाएगा, ठीक है, आपको पेन भी होने लगेगी, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, ठीक है, पेट के नीचे वाले हिस्से में पेन होने लगेगा, ठीक है, तो ये सारी इसके है, तो उसी के लक्षण है कॉमन कोल्ड की, ठीक है। अब कॉमन कोल्ड का लाइफ साइकिल कितना होता है, 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज में खत्म हो जाता है वो, लेकिन कोरोना 14 डेज के बाद
और असर कर देता है, लंग्स को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, अस्थमा इतना बढ़ा देता है, सांस लेने में दिक्कत कर देता है, फिर कहते हैं कि बहुत तकलीफ देता है, ठीक है। तो है कुल मिला के भाई, तो पर्सन टू पर्सन फैलता है। कैसे फैलेगा? हाथ मिलाने से, इसीलिए मौजूद दिखा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। तो ये अब हमको आपको बच्चों, आप ये मत सोचो कोरोना चला गया, भगवान करे चला जाए, जल्दी से चला जाए, आप फ्री हो जाए, क्रिकेट खेलने लगे, लेकिन अब आपको और आपको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना मीन्स मतलब बच्चों इन वायरसेस बैक्टीरिया के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। मास्क परमानेंट रखना ही पड़ेगा, हैंड वॉशिंग ये सब करना ही पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। साफ सफाई पे बहुत ध्यान देना ही पड़ेगा, ये आप समझ लो। अब इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी, बिल्कुल तय है, ठीक है। तो इन्फेक्शन मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, किस करने से किसी को, कोई छोटा बच्चा उसके जुकाम है, आपने बड़ा दुलार में उसको किस कर लिया, ठीक है, आपके पापा ने आपको किस कर लिया, तो इससे भी होता है, सलाइवा से फैल जाता है, ठीक है। आपने उसका जूठा खा लिया, उससे फैल जाता है, आपके सामने उसने छींक दिया, उससे भी एयर ड्रॉपलेट के थ्रू, इसलिए मास्क लगाइए, ठीक है, दूर रहिए। तो जो ये इन्फेक्शन हो गया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। भावनाओं को समझो ना, ज्यादा कह नहीं सकते। अच्छा, दूसरा क्या होता है बच्चों, एक तो इन्फेक्शियस हो गया, दूसरा क्या होता है डिफिशियंसी डिसीज, डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है, डिफिशियंसी डिसीज। मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहे थे अमरपुर, तो मैं आपको पढ़ा रहा था डिफिशियंसी से क्या क्या डिसीज होती है, वही सवाल, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए जो बच्चों एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो एसेंशियल फैक्टर होते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है, जब इनकी कमी हो जाती है, इनका इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमारे अंदर डिफिशियंसी डिसीजेस आ जाती है। बेरी है, स्कर्वी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपके बोन्स की प्रॉब्लम है, आपकी टूथ डिके की प्रॉब्लम है, आपकी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, आपकी रैशेस की प्रॉब्लम है, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपकी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, आपकी एंकल फटने की प्रॉब्लम है, आपके होठ फटने की प्रॉब्लम है। क्या सर बहुत कुछ आता है? यस माय डियर, ठीक है। तो ये डिफिशियंसी डिसीज, ओके। और बच्चों हेरिडिटी डिसीज होती है, हेरिडिटी डिसीज। हेरिडिटी डिसीज का मतलब बच्चों क्या होता है, जो हमको चाहे अनचाहे हम नहीं चाहते, लेकिन हेरिडिटी का मतलब होता है जो हमारे खानदान में बीमारियां चली आ रही है, वो हमको मिल जाती है, ठीक है। इनसे आप बच नहीं सकते, क्योंकि ये डीएनए में होती है, ये आरएनए में होती है, जिनसे हम मिलकर के बने हैं उसमें होती है। तो आप कैसे बचोगे? हाँ, इनको दबाया जा सकता है, लेकिन ये कभी ना कभी उभरती है। जैसे बच्चों अस्थमा की एक डिसीज होती है, ये बहुत हेरिडिटिकल होती है। बाबा दादी नानी नाना पूरे परिवार से कहीं भी, चाहे बाबा का पक्ष हो चाहे ननिहाल का हो, अगर किसी को है तो फिर पता लगा माँ में आई, माँ में नहीं है, फादर में है, फादर से फिर बच्चे में आ गई, हम लोगों में आ गई, हम लोगों हमारे बच्चों में चली गई। तो अस्थमा की एक हेरिडिटिकल डिसीज होती है, ठीक है। आप देखो मोटापे की एक डिसीज होती है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये भी हेरिडिटिकल होती है, ठीक है। पता लगा बाबा दादी बिल्कुल मोटे तगड़े हैं, माता पिता बिल्कुल मोटे तगड़े हैं, तो बच्चा कहाँ से दुबला हो जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल एलिफेंट टाइप होगा ना, हाईलैंड का, ठीक है। तो ये आपकी हेरिडिटिकल डिसीज होती है। हेयर फॉलिंग की ये भी हेरिडिटिकल डिसीज होती है। कद का छोटा होना, बौना होना, लंबा होना, गोरा होना, काला होना, बच्चों हेरिडिटिकल डिसीज होती है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप सांवले हैं क्योंकि आपकी मम्मी या पापा सांवले हैं, ठीक है। आप गोरे हैं क्योंकि आपके परिवार में कहीं, हाँ भाई नाना पे चला गया बच्चा, बाबा पे गया है, इस पे, तो ये सब चलता है, ठीक है, समझ गए हेरिडिटिकल। अच्छा, एक बच्चों लास्ट होती है आपकी साइकोलॉजिकल, ठीक है। एक्चुअली इसको साइकोलॉजिकल क्या बोले, फिजियोलॉजिकल बोलते हैं जनरली, ठीक है, फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल बच्चों सीधे आप समझ गए हमारे शरीर से संबंधित बीमारियां जो होती हैं, और इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है। ये बहुत डेंजरस होता है। जैसे बच्चों में आपको इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं पागलपन, मेन इसकी ये बात यहाँ पे होगी, ठीक है। पागलपन बच्चों कई तरीके का होता है, ठीक है। जैसे आपके सुसाइडल डिसऑर्डर, लोगों को सुसाइड करने की आदत होती है, ठीक है, बार बार ट्राई करते हैं सुसाइड करने के लिए, ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर होता है। कई लोग इसमें अपनी जान भी गंवा देते हैं, ठीक है। ज्यादा किसी के बारे में सोचना, ठीक है, एक ही चीज में पड़े रहना, लगातार मोबाइल देखना, लगातार टीवी देखना, लगातार म्यूजिक सुनना, ये सब इसकी निशानियां हैं, ठीक है बच्चों, मानसिक रोग की। तो ये भी हमारे इससे जुड़ा होता है। तो बच्चों ये आपने देखा कि डिसीज कितने टाइप की होती है, इन्फेक्शियस, डिफिशियंसी, हेरिडिटी। तो बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है, ब्रॉड टॉपिक है, इसको समझ गए ना, ठीक है।
सर लगता नहीं है 9th 10th पढ़ा रहे, लगता है एमबीबीएस पढ़ा रहे। हाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे? एमबीबीएस क्या वहाँ उनके खाप के पढ़ लगे होते हैं बच्चों? आप भी एमबीबीएस ही तो है, आप भी तो डॉक्टर हैं। अरे बन जाएंगे भैया, मेरा इलाज कर देना यार जब हम बूढ़े हो जाए। ठीक है, अच्छा चलिए। तो हम आते हैं इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीजेस। और इसमें हम सबसे पहले आएंगे कि आखिर इन्फेक्शन कौन फैलाता है। तो हम सबसे पहले आएंगे अपने जाने पहचाने बहुत पुराने, बहुत ही पुराने अपने पुरखे पर। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बैक्टीरिया हमारा पूर्वज है, धरती शुरू होने के साथ ही आ गया। माय गॉड, बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। हाँ फिर इनके एक और बिरादर है वायरस, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले इनकी बात करेंगे। तो बच्चे ये है क्या, ये बैक्टीरिया क्या होता है? कितने हाथ पैर होते हैं, कितनी पूंछ होती है, कितने सींग होते हैं, कितने दांत होते हैं? हाँ माय गॉड, ना हाथ होता, ना पैर होता, ना पूंछ होता, ना दांत होता, ना सींग होता है, कुछ भी इसके पास डेंजरस चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये खतरनाक है और हमारे लिए ये यूजफुल है। बहुत बढ़िया, यानी यूजफुल भी है। हाँ है, देखिए तो बच्चों बैक्टीरिया है क्या? ठीक है, आप जानते हैं कि हमारी आपकी बॉडी किससे मिलकर के बनी है? सेल से। ठीक है, हम लोग कैसे प्राणी हैं? हम लोग प्राणी, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं सर, हम लोग कैसे क्रीचर है यार। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं, अच्छा तुम कैसे एनिमल हो, अब समझ आया? हाँ, तो हम लोग जो एनिमल्स हैं, सोशल एनिमल्स हैं, हम लोग एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। आप क्रीचर बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड है। वो पिक्चर वाला क्रीचर मत सोच लेना, वो एक अजीब वगैरह भूत बनाया था उसमें, ठीक है, वो नहीं, क्रीचर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे क्रीचर है बच्चों? मल्टी सेलुलर। ठीक है, हम लोग कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। हम लोग अरबों खरबों सेल से मिल करके हमारा बॉडी बना हुआ है। इसमें बहुत सारी सेल पर डे डिस्ट्रॉय होती हैं, फिर नहीं बनती हैं, फिर खत्म होती हैं, फिर नहीं बनती, और हमारा शरीर बिल्कुल शानदार रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो महाशय हैं, जो हमारे पुरखे हैं, ये क्या है? ये यूनिसेलुलर हैं। अच्छा, यूनिसेलुलर, देही में इनके दम नहीं है। ठीक है, बॉडी में कुछ नहीं है इनके, बॉडी नाम पे इनके पास एक ही सेल है, अब वो भी कैसी सेल है? नो सेंटर, सेंटर भी नहीं है इनके पास, जबकि सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेंटर होना चाहिए एक सेल में, इनके पास होती नहीं। तो यूनिसेलुलर है बच्चों, सेंटर होता नहीं है। एक इनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे ये चलते हैं, और अपनी बॉडी के चारों ओर एक बहुत स्ट्रांग खोल होता है, कोट पहने होते हैं। ठीक है, और इस कोट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं बैक्टीरिया के केस। ठीक है, आपको कैप्सूल आपने देखा होगा दुकान पे, मेडिकल स्टोर वाले देते हैं, कुछ इस तरह से होता है, देखा होगा। ठीक है बच्चों, ये कैप्सूल है। तो आप देखो कि बच्चों ये जो कैप्सूल है ये बैक्टीरिया के शेप से ही आया है, बिल्कुल बैक्टीरिया इसी शेप का होता है। ठीक है, रॉड टाइप होते हैं, यानी लंबे होते हैं, गोल होते हैं बच्चों। ठीक है, और इनके आसपास इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होती है जिससे ये मूव करते हैं। ठीक है, स्पाइरल होते हैं, ये राउंड होते हैं। ठीक है, रॉड शेप होते हैं। तो ये आपकी बैक्टीरिया है। ठीक है, सिंगल सेल क्रीचर है। अब बड़ी मजे की बात है कि ये, हाँ इसके जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे फोटो आपको दिखेंगी तो देखते रहिएगा। ठीक है, फोटो आपको बढ़िया बढ़िया सी दिखने वाली है। अच्छा, अब बच्चों ये पाए कहाँ जाते हैं? बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? जैसा कि मैंने कहा हमारे पुरखे हैं ये। ठीक है यार, अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये मत कहना ना कि यार मैं बीमारों के खानदान से हूँ। ठीक है, मैं बैक्टीरिया के खानदान से, ऐसा मत कहना, मतलब हमारे क्या आपके भी है। मैंने कहा ना, अर्थ पे जीवन के साथ उनकी शुरुआत हुई। सबसे पहले कौन बना था? सिंगल सेल यूनिसेलुलर एनिमल सबसे पहले बना, क्रीचर बना, उसमें तो यार ठीक है टीनिएस्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं, माइक्रोस्कोप से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो बच्चों पाए कहाँ जाते हैं? रहते कहाँ है? एवरीवेयर, एवरीवेयर रहते हैं, हर जगह रहते हैं एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर में हर जगह रहते हैं, मतलब एयर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। ठीक है, बेसिकली इनको पसंद क्या है, क्या पसंद है, कहां रहना पसंद करते हैं ये? तो बच्चों ये मॉइस्चर वाली जगह पे रहना बहुत पसंद है, जहां नदी होती है वहां पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने आपको बताया ना कहां कहां रहता है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एवरीवेयर में चारों तरफ बैक्टीरिया है। और बच्चों 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 केवल चारों तरफ नहीं है, हमारे अंदर भी है, हमारे नहीं तुम्हारे अंदर भी है। फिर वही बात है मैं कह रहा हूं, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन हमारी आंतों में भी रहता है, रहता है ना? कभी बातचीत करी रात में? नहीं करी ना, बातचीत नहीं करता, हमको डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन रहता है ऐसा। तो क्या काम करता है बताऊंगा ना, बताऊंगा, धीरे धीरे पढ़ो भैया। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से पढ़ाई चलती है, धीरे धीरे पढ़ो। तो इंटेस्टाइन में ही रहता है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पसंद क्या है? मॉइस्चर, बैक्टीरिया। और बच्चों ये क्या होता है, बिल्कुल मृत पड़े रहते हैं, निष्क्रिय पड़े रहते हैं, न्यूट्रल पड़े रहते हैं, लेकिन एक इनका टाइम आता है। ठीक है, बहुत होशियार होते हैं। देखिए आप, यूनिसेलुलर है, एक सेल है, सेंट्रल भी नहीं है, लेकिन होशियार कितना है कि जब इसके माफिक मौसम आता है ये तब एक्टिव होता है, वैसे पड़ा रहता है। और जहां इसके माफिक मौसम आया, इसको जो टेम्परेचर चाहिए, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, बीच का पास एक्टिव हो गया, तब ये बीमारियां फैलता है। ठीक है, अच्छा समझ गए बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, सेंट्रल होता नहीं है, बॉडी के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग कवर होता है जिसको कैप्सूल बोलते हैं। एयर, वाटर, सॉइल हर जगह पाया जाता है, इवन हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में भी रहता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? मॉइस्चर बहुत पसंद है। ओके, चलो अब हम अगली चीज पे आ रहे हैं बच्चों कि बैक्टीरिया दो तरीके के हैं, यूजफुल और हार्मफुल। ठीक है, यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। ठीक है, दो जगह, एक तो यूजफुल बैक्टीरिया। ठीक है, पहले इसी पे आते हैं कि आखिर ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो यूजफुल है। क्या सर, क्या बैक्टीरिया भी यूजफुल होता है? यस माय डियर, बैक्टीरिया भी बहुत यूजफुल है। ठीक है, अभी देखो कहां कहां यूज होता है बैक्टीरिया, कहां कहां इसका महत्व है, कहां कहां हमारे लिए ये और हेल्पर है, ये हमारा सहायक है बैक्टीरिया। कैसे सहायक है बच्चों? देखना, आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है नेचर में। वाटर सूखा, सन से फिर ऊपर गया, बादल बना, वर्षा, ये वो। एक साइकिल बच्चों होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, साइकिल चलाने वाली साइकिल नहीं है, इसका मतलब चक्र होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन साइकिल ना ढूंढने लगना है, हीरो साइकिल आती है, नाइट्रोजन साइकिल कौन सी है, नहीं लॉन्च हो गई क्या? नाइट्रोजन साइकिल है, ये चक्र है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ना? इस गैस का एटमॉस्फेयर में रहना बहुत जरूरी है। ये गैस एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैस एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से कौन से एनिमल? जो हमारे गाय, भैंस, बकरी होते हैं, जो हरे पत्तों को खाते हैं। ठीक है, और पत्तों के लिए, पौधों के लिए तो जान है, पौधों, पेड़ पौधों की तो जान ही है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल एटमॉस्फेयर में कैसे मेंटेन हो, कौन इसको मेंटेन करता है? प्लांट को, मिट्टी को नाइट्रोजन कैसे मिलती है? इसके लिए एक बैक्टीरिया है जिनका नाम है बहुत सुंदर सा, जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं बच्चों? राइजोबियम बोलते हैं। ठीक है, यस, RHIZOBIUM, राइजोबियम बैसिलस। बैसिलस ऐसा लगता है किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, नाम देखिए पहले कितने नाम होते हैं, राइजोबियम बैसिलस। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, कहां पाया जाता है? आपने कुछ प्लांट्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे उड़द का पौधा है, मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं जैसे कि आप आसानी से पहचान जाए, वी आर इंडियंस। ठीक है, उड़द का पौधा है, मूंग का पौधा है, मटर का पौधा है। बेसिकली मटर के पौधे में आप देखो, ठीक है, उड़द के पौधे में आप देखोगे तो ये जो उसकी रूट्स होती हैं, कभी आप उस पौधे को देखने का प्रयास कीजिएगा, अपने गांव जाइएगा,
ठीक है, गांव में जाके देखिएगा, ठीक है, ये आपकी रूट होती है और यहाँ पे बच्चों ये ग्लैंड बनी होती है। कभी आप देखना ये इनकी रूट पे छोटी छोटी गांठें होती है, तो कोई बनाता नहीं बच्चों, नेचुरल है। और इन्हीं गांठों में कौन रहता है? राइजोबियम भाईजान। ठीक, आपने प्लांट को तो यहाँ से कट कर लिया, ऊपर का हिस्सा जड़ बच गई, जड़ को आपने क्या किया, जमीन में आपने इसको कट कर दिया, ये ग्लैंड फूट गई। फूटने से राइजोबियम कहां पहुंच गया? सॉइल में। राइजोबियम करता क्या है? नाइट्रोजन देता है, यानी सॉइल में नाइट्रोजन मेंटेन हो गया। ठीक है, बाकी जो नाइट्रोजन यहाँ प्लांट में गया तो उसको आपने खाया, ठीक है, तो आपके थ्रू भी नाइट्रोजन बाहर निकला, आपकी यूरिन के थ्रू। ठीक है बच्चों, यूरिन से नाइट्रोजन निकलता है। जो गाय भैंस बकरी होती है इनके डंग से यानी इनके गोबर से भी नाइट्रोजन निकलता है, तो ये फिर से अर्थ में चला गया, तो इसको साइकिल मेंटेन रहता है। ठीक है, तो राइजोबियम देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन रखता है, जिससे हमारा नेचर का बैलेंस बना रहता है और हमारी सॉइल जो है उसका प्रोडक्टिव लेवल जो है बहुत हाई फाई रहता है। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। तो राइजोबियम की एक कहानी थी। सेकेंड बैक्टीरिया जो आपके लिए बहुत यूजफुल है, उसकी बात कर लेते हैं। पहला राइजोबियम हो गया, सेकेंड कौन सा है? सेकेंड बच्चों है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कहां कहां काम आता है बच्चों? लैक्टोबैसिलस अगर नहीं होगा, अगर ये भाई साहब नहीं होंगे, ये हमारे पुरखे हमारे दादा परदादा नहीं होंगे, तो फिर हम दही नहीं बना पाएंगे बच्चों, हम चीज नहीं बना सकते। ठीक है, यानी डेयरी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। तो डेयरी प्रोडक्ट में ये काम आता है, फर्मेंटेशन करता है मिल्क का, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क को उसमें कन्वर्ट करता है कर्ड, दही। ठीक है, यही बैक्टीरिया एयर में होता है। दूध को 2-4 बार ऐसे करिए, रख दीजिए, रात भर में जम जाएगा। कौन जमा देता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, फर्मेंटेशन करता है मिल्क का ही। मिल्क का फर्मेंटेशन ना हो इसके लिए मिल्क को हम कई बार गर्म नहीं करते, क्योंकि ये ज्यादा गर्मी में खत्म हो जाता है। जब मिल्क उबलने लगता है तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है? डेड हो जाता है। डेड होने से हमारा दूध दही नहीं बनता, नहीं तो लगा दूध फट गया, जम गया। ठीक है, तो इसलिए गर्मियों में दूध को कई बार लोग उबालते हैं इस फर्मेंटेशन को रोकने के लिए। क्लियर? नाम याद रखिएगा, राइजोबियम लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाता है, मेन चीज। नेक्स्ट वन बच्चों आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर क्या सर? ये तो विदेश की क्रिकेट टीम लग रही है। हाँ, नाम भी ऐसे बढ़िया बढ़िया से, है ना। एसिटोबैक्टर ये हमारा यूजफुल बैक्टीरिया नंबर 3 है। ये बच्चों क्या काम करता है? ये बच्चों जो शुगर केन का जूस होता है बच्चों, उसको कन्वर्ट कर देता है विनेगर, सिरका बना देता है। ठीक है, अब देखिए हमारे गांव वाले कितने बढ़िया से साइंटिस्ट होते थे। हमारे विलेजर क्या करते थे? जो शुगर केन का जूस होता था उसको मिट्टी की हांडी में रखते थे। देखिए बच्चों कितने बड़े साइंटिस्ट होते थे। मिट्टी की हांडी में रखते थे और ऊपर कपड़ा बांधते थे, कॉटन। उनसे जब पूछा जाता था कि ऐसा क्यों करते हैं, इसको आप लोहे के डिब्बे में रख दीजिए, प्लास्टिक के डिब्बे में रख दीजिए, तो उनका एक वर्ड होता था, वो कहते थे कि सिरका नहीं उठेगा। उनको ये नहीं पता था कि एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया एयर में है, वो इसमें आता है। अभी भी आप देखो हमारे आजकल शहरों में लोग क्या करते हैं, सिरका बनाने के चक्कर में जो बोतल होती है पेप्सी वाली, उसमें रस भर के उसको टाइट करके धूप में रखते हैं। कुछ दिनों के बाद रस सड़ जाता है बच्चों, सिरका नहीं बनता, विनेगर बनता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं जगह ही नहीं है, बैक्टीरिया आएगा कहां से? बैक्टीरिया तो कहीं से आएगा, अब प्लास्टिक को फाड़ के तो नहीं अंदर घुस जाएगा। अब गांव में क्या करते थे, मिट्टी की हांडी होती थी, उस पर कॉटन का कपड़ा होता था, बैक्टीरिया आसानी से ट्रांसमिशन हो जाता था और विनेगर बन जाता था। ठीक है, तो समझ गए एसिटोबैक्टर क्या काम करता है? शुगर केन जूस को विनेगर बनाता है, सिरका बनाता है। और दूसरा काम बच्चों क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन वाला सर? अरे वही वाला यार, बहुत दिनों से नहीं। चलो वही वाला, कौन वाला? वाइन। यस, बियर। ठीक है, वाइन और बियर। ठीक है यार, बियर किसमें देखना, मैं पीता तो नहीं यार, ठीक है, मुझे पता नहीं। ठीक है, वाइन बियर
ये बच्चों कहां से बनाए जाते हैं मालूम है आपको? ये बच्चों फ्रूट जूस से बनते हैं सर, तो क्या कभी ट्राई करें? नहीं यार, जल्दी बात। फ्रूट जूस, बार्ले, फ्रूट जूस में भी बच्चों ग्रेप्स, हाँ सर तो अच्छी चीज होती होगी, हाँ तो भी अच्छी होती, बड़े हो जाना, देखना ट्राई करना। ग्रेप्स और बार्ले इनसे बनाया जाता है बच्चों, इनका फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब समझते क्या होता है? नहीं समझ, कैसे समझोगे? नहीं बढ़ रहा। फर्मेंटेशन की अगर हम हिंदी लिख दें आपको मजा आ जाएगा। किड़वा घुस रहे हैं, किड़वा, ठीक है, किड़वन। तो किड़वन का मतलब बच्चों क्या होता है? बैक्टीरिया का ट्रांजिशन, अंदर आना, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रूट जूस होता है, ये जो आपके डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं, इनको सड़ाया जाता है। सड़ाने का मतलब बच्चों क्या, खराब नहीं किया जाता है, उनमें इस बैक्टीरिया को लाया जाता है, एसिटोबैक्टर को, एटमॉस्फेयर वो ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही शुगर केन में जैसे आता है, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन आपका एल्कोहल है। एल्कोहल का फर्मेंटेशन हुआ विनेगर, एल्कोहल का फर्मेंटेशन हुआ वाइन, फ्रूट जूस का फर्मेंटेशन हुआ बियर, बार्ले का फर्मेंटेशन बियर, रम, विस्की, ये सब इससे बनाया जाता है। समझ गए? हाँ सर ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, मजा भी बहुत आया। विस्की, रम, वाइन, बियर, ये सब बैक्टीरिया ही बनाता है बच्चों, समझ गए? देखा कितना यूजफुल है? हाँ सर, अगर एसिटोबैक्टर नहीं होता तो पूरी दुनिया में रंगीनियत नहीं होती। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। अभी लॉकडाउन के बाद शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट मीन बच्चों कौन सा होता है इंपॉर्टेंट? बैसिलस, इसका नाम देख लीजिए, बैसिलस सबटिलिस। सर इनकी कोई हिंदी नाम नहीं है, जैसे कि कुंजी लाल, नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं है। ऐसे ही नाम आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको बायो पढ़नी है। ये माइक्रोबायोलॉजी है बच्चों, ठीक है। बैसिलस सबटिलिस ये क्या करता है बच्चों? ये बेकरी में काम आता है। बेकरी जहां पे बिस्किट बनते हैं, ब्रेड बनती है, केक बनती है, केक ऐसे नहीं खुल जाती। ब्रेड आप देखते हैं स्पॉन्जी होती है, ऐसे स्पॉन्जी नहीं हो जाती, उसको बैठ के 10 लोग उसमें गड्ढा नहीं करते, ठीक है। इस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है बच्चों। ये ईस्ट टाइप बैक्टीरिया होता है, एक्चुअली ये फंगस होता है, ठीक है। तो ये वो जो डो लगाया जाता है, जो आटा लगाया जाता है, उसको कहते हैं सड़ाना। सड़ाना नहीं होता बच्चों, बैसिलस का उसमें ट्रांसमिशन होता है। बैसिलस आता है, उसको फुलाता है, और फिर जैसे ही उसको आग पे रखा जाता है तो सारे के सारे बैसिलस भागते हैं, बूम, तो जो सारे बैक्टीरिया निकलते हैं वही बोल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेकरी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा काम आता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। देखा यूजफुल है। अच्छा, एक और आपका बच्चों जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस। आपको याद आ रहा होगा क्या सर? अब कुछ याद नहीं आ रहा है, अरे याद कर लो भैया। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की कोई दवा याद आ रही है? स्ट्रेप्टोमाइसिन ये इसी बैक्टीरिया से बच्चों बनाई जाती है, और ये हमारे बॉडी के ट्रीटमेंट में काम करती है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बच्चों उनको हो जाता है हमारी बॉडी में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो जाता है उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना अभी आप डॉक्टर बनेंगे तब पढ़ना, अभी पढ़ लोगे तो वहां तो बैठेगा मुन्ना रही जैसे, ठीक है। मुझे तो सब आता है, मामू मेरे सर ने पढ़ा दिया, तो इतने भी बड़े काबिल मत बनो, अभी छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, तो आपने समझ लिया, यूजफुल बैक्टीरिया क्लियर हो गया सबका बच्चों का, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस और आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस, एसिटोबैक्टर, बैसिलस सबटिलिस क्लियर हो गया। किस किस काम आते हैं? क्लियर हो गया। अब आपको 2-3 चीजें मेन याद रखनी है। वाइन में कौन काम आता है, रम में कौन काम आता है, विस्की में कौन काम आता है, बियर में कौन काम आता है, विनेगर में कौन काम आता है, दूध से दही कैसे बनता है, बेकरी प्रोडक्ट में कौन काम आता है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन साइकिल में कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है। ओके बच्चों, कल हम लोग पढ़ेंगे कि हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से हैं, कौन सी डिसीज हमारे शरीर में फैलाते हैं, डिसीज के फंक्शन क्या होंगे और इनका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए चलते हैं, कल फिर मिलते हैं, गुड बाय।